इसमें निहित सिद्धांतों को अधिक स्पष्टता से समझने के लिए हम अपने चारों ओर सांसारिक संबंधों का अवलोकन कर सकते हैं। किसके लिए? यहाँ पर बताया गया था कि यदि हम अपना संबंध भगवान से समझते हैं और उसके आधार पर दूसरों से हम अपना संबंध समझते हैं, स्थापित करते हैं, तो वास्तव में हर जगह शांति हो सकती है। जो भी कंपटीशन वगैरह चल रहे हैं, अब देखिए ना कितनी ज़्यादा होड़ में लगे हुए हैं लोग। तभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रभु जी ने शेयर की थी इसी से रिलेटेड, कि हर कोई व्यक्ति कुछ डिफरेंट करना चाहता है, डिफरेंट करना भी चाहता है और वह सबसे डिफरेंट दिखना भी चाहता है, isn't it? पर एक जो भक्त है वो इन सारी चीज़ों में नहीं लगा होता। मतलब क्यों हमें डिफरेंट दिखना है? डिफरेंट दिखने में किसी व्यक्ति को डिफरेंट दिखाने में कितनी मेहनत करनी होती है। अब आप वो देख सकते हैं, बहुत लोग जो है वो अलग अलग डिफरेंट तरह के कुछ कपड़ा पहनेंगे या कुछ डिफरेंट कलर की हेयर स्टाइल्स वो बनाएंगे और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये बात आ रही है तो मैं बता देती हूँ कि मैंने मतलब मैंने हेयर कट करवाया है। छोटे बाल मैंने इसलिए कराए हैं क्योंकि मुझे बड़े बाल संभालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और सच में मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने ये बात पहले भी शेयर की है दैट अगर मैं एक प्रभु जी होती तो मैं कब का हेड शेव करवा लेती, बट माता जी के पास में ये ऑप्शन नहीं है। बट स्टिल इट्स टू मच फॉर मी टू टेक केयर ऑफ दिस हेयर। तो मैंने डिफरेंट दिखने के लिए ये सब नहीं किया, इन केस यू वर वॉन्डरिंग कि माता जी ने अपना हेयर स्टाइल क्यों चेंज कर लिया। सो इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। बट येस, आप ये बात समझ रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि हम यहाँ के हैं ही नहीं, तो हमें यहाँ पर डिफरेंट क्यों दिखाना है किसी को कि हम डिफरेंट हैं। और क्या इसी में नहीं लगे लोग? तभी तो इतने तरह के फैशन ट्रेंड्स चलते रहते हैं। डिफरेंट क्योंकि सबको अलग अलग दिखना है, कुछ अपना अलग करना चाहते हैं। मेरा तो भक्ति में आने से पहले फील्ड ही ऐसा था, तो उसमें यही सारी चीज़ें होती थी। एंड आई वॉज सो मच एब्जॉर्ब्ड इन दिस कॉन्शियसनेस कि मुझे सबसे डिफरेंट दिखना है। तो बहुत डिफरेंट पता नहीं क्या क्या मैं चीज़ें करती थी, मुझे यहाँ रखनी नहीं है वो। पर ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। डिफरेंट क्यों दिखना चाहता है? ताकि वह श्रेष्ठ हो, मैं श्रेष्ठ हूँ, आई एम द ग्रेट। तो इस वजह से वह कुछ डिफरेंट करना चाहता है। पर जब व्यक्ति समझेगा कि मैं तो भाई ये शरीर तो हूँ नहीं, पहली बात, और मैं भगवान का अंश हूँ, और मैं भगवान का जिस तरह से अंश हूँ बाकी सब भी भगवान के ही अंश है, तो इस तरह से फिर क्यों वो कुछ डिफरेंट करेगा। तो ये चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें निहित सिद्धांतों को अधिक स्पष्टता से समझने के लिए हम अपने चारों ओर संसारी संबंधों का अवलोकन कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, हमारी बहन का पति, जो, ध्यान से सुनना इसको, जो उसके साथ विवाह करने के पूर्व भले ही हमसे अज्ञात रहा हो, फिर भी हमारा बहनोई बन जाता है। बहन के साथ सहभागी केंद्रीय संबंध होने के कारण, इसी सहभागी केंद्रीय संबंध के कारण पहले के इस अज्ञात पुरुष के पुत्र तथा पुत्रियां हमारे भांजे तथा भांजियां बन जाते हैं। तो यहाँ संबंध स्थापित करने की बात हो रही है। जो अभी हमने समझा था कल कि, देखिए फिर से इसको पढ़ लीजिए एक बार। श्री कृष्ण के केंद्रीय आकर्षण के आधार पर एक दूसरे के साथ अपने संबंध स्थापित कर ले तो हम वास्तव में भाईचारे तथा समानता के भावों को स्थायी शांति के व्यवहारिक साधनों में बदल सकेंगे। तो यहाँ संबंध स्थापित करने की बात हो रही है कि पहले कोई व्यक्ति अनजान था बिल्कुल हमारे लिए, हमें उससे कुछ मतलब भी नहीं था, पर
बहन के साथ उसका विवाह हुआ तो अब वही अनजान व्यक्ति हमारा बहनोई हो गया। अब उनके बच्चे हमारे भांजे भजिया क्या है, भांजिया हो गए, नॉट भजिया, भांजिया हो गए। पुनः ये सारे प्रेममय संबंध हमारी बहन पर केंद्रित है। इस मामले में हमारी बहन आकर्षण का केंद्र बन चुकी होती है। तो ये सारे जो संबंध है, बहनोई हुआ, फिर भांजे भांजी हुए, तो यह बहन के कारण हुआ। बहन की शादी हुई, बच्चे हुए, तभी तो इस तरह से संबंध स्थापित हुआ कि नहीं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बहन आकर्षण केंद्र बन चुकी होती है। इसी प्रकार यदि हम अपने देश को आकर्षण का केंद्र बनाते हैं तो हम अपने आप को सीमित तथा भिन्न राष्ट्रीय नाम देते हैं। बंगाली, पंजाबी, अंग्रेजी, इस तरह से। ओ आई एम अमेरिकन, ओ आई एम इंडियन, आई एम चाइनीज, आई एम दिस, आई एम दैट, क्योंकि अब वे देश को आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। एक ग्रुप हो गया। अथवा जब हम किसी विशेष मत या धर्म को आकर्षण केंद्र बना लेते हैं तो पुनः हम अपने आप को किसी पंथ के नामकरण से यथा हिंदू, मुस्लिम या ईसाई उपाधि देते हैं। कितना इजीली समझ आ रहा है सब कुछ। तो इस तरह से लोग ये लिमिटेड, जो सीमित केंद्र है, उनको आकर्षण का केंद्र बना लेते हैं। ये लिमिटेड जो टॉपिक्स है वो रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है, कंट्री से रिलेटेड हो सकता है, इस तरह से। तो ये सब उपाधियां हैं। इस तरह हमने आकर्षण का यहाँ पे कुछ मिस है, क्योंकि उनके लिए हमारे आकर्षण का केंद्र सर्व आकर्षक नहीं होता। ठीक है, कुछ मिस है यहाँ। एक दूसरे के साथ हमारे संबंध तभी पूर्ण बन सकते हैं जब हम सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण को अपने आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। तो देखिए, इस लाइन को इस तरह से समझिए। इस तरह हमने अपने आकर्षण के केंद्र बना लिए, लेकिन अब सामने वाले के आकर्षण के केंद्र हमारे आकर्षण से मैच नहीं होते। इस वजह से हमें वो कुछ आकर्षित नहीं लगते। समझ रहे हैं आप? जैसे भाई कोई हिंदू व्यक्ति है, वो समझ रहा है मैं हिंदू परिवार में हुआ, मैं हिंदू हूँ, और वो सामने वाला मुसलमान है, तो क्योंकि अब वह सोच रहा है कि मेरा जो आकर्षण केंद्र है, आकर्षण का केंद्र क्या है कि मैं हिंदू हूँ और वह मुस्लिम है, तो अब उन लोगों में आपको ज़्यादा कुछ रुचि नहीं होगी कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इज इट नॉट? क्यों? क्योंकि उनके या उनको आप में रुचि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए हमारे आकर्षण का केंद्र सर्वाकर्षक नहीं होता, और इसी वजह से तो लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि लोग इस तरह से भेदभाव करते हैं कि हम, जैसे आप देखिए ना, पूरा एक कंट्री दूसरे कंट्री का शत्रु हो जाता है, क्योंकि उनके आकर्षण का केंद्र है कि मैं भाई चाइनीज़ हूँ या मैं भारतीय हूँ, वो पाकिस्तानी है। इस वजह से लोग झगड़ा करते हैं। एक दूसरे के साथ हमारे संबंध तभी पूर्ण बन सकते हैं जब हम सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण को अपने आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। स्वाभाविक रूप से हम सभी लोग उन कृष्ण से नित्य रूप से संबंधित हैं जो आदि पुरुष है और फल स्वरूप समस्त आकर्षणों का केंद्र है। अतः हमें जिस कार्य को करने की आवश्यकता है वह है इस संबंध को पुनः जीवित करना, जो माया के आच्छादक प्रभाव से अस्थायी रूप से विस्मृत हो गया है। जैसे आप समझेंगे, एक व्यक्ति को मैं समझा रही थी बात, वो क्या है, शॉर्टकट, मतलब वो कुछ भी बाहर से जो भी, जैसे एक वीडियो मैं शेयर करूँगी, आप देखिएगा उसको,
आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। वो श्रीमान अमोघ लीला प्रभु जी का है। उसमें प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे बाहर जो भी लोग खाना वगैरह, मतलब जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हैं, कैफेटेरियाज़ वगैरह खुले हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी प्योरिटी फॉलो नहीं करते लोग। बहुत ख़राब तरीके से कुछ भी मतलब बनाते हैं और सर्व करते हैं। लोगों को लग सकता है बहुत टेस्टी खाना है, ये है वो है, बट दे डोंट फॉलो प्योरिटी एट ऑल। पता नहीं स्नान करके भी वो बना रहा है कि नहीं, कितनी बार वॉशरूम गया होगा, और हाथ भी पता नहीं धोता है कि नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने इंक्लूड की थी कि उसके पसीना आ रहा है, बस वो उसी से चला रहा है। और उन्होंने वीडियोस भी उसमें शेयर की है, शॉर्ट क्लिप्स, इस तरह से लोगों को खाना बनाते हुए बहुत अपवित्रता से। मतलब सच में आप देख लेंगे ना, तो अगर आप में से कोई भक्त मजबूरी में बाहर जाके खा लेते हैं या कभी भी खा लेते हैं, या आप सोचते हैं कि बाहर से मिठाई लाकर मैं भगवान को भोग लगा के खा लूँगा, तो आप बिल्कुल बंद कर देंगे वो सब। क्योंकि बाहर देखिए, घर में आप जिस तरह से प्योरिटी फॉलो करके भगवान के लिए बना सकते हैं, वैसे बाहर वालों को कुछ नहीं है। दे जस्ट वांट टू अर्न देयर प्रॉफिट। उनको कुछ मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, मतलब कुछ प्योरिटी फॉलो की जानी चाहिए कि नहीं। जैसे हमारे घर में जो सामग्री होती है, आटा वगैरह, दाल वगैरह, अगर वो थोड़ी कुछ पुरानी हो जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। पर बाहर वाले जो ये बनाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, ये सब ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट प्रभु जी ने ये चीज़ भी इंक्लूड की थी कि बाज़ार का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे अब दुकानदारों की दालें पुरानी हो गई, उसमें कीड़े वगैरह पड़ गए, तो अब वो बिकेगी तो है नहीं। तो ये लोग ऐसी ही वस्तुएं लेकर उपयोग में लेते हैं। जो सब्जियां हैं, जो मतलब फ्रेश नहीं रहती है, पता है कोई फ्रेश नहीं रहे तो कोई नहीं खरीदेगा, तो उन्हीं सब्जियों को काम में लेकर वो बनाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, प्रभु जी ने खुद ने ये शेयर किया था, श्री कृष्णदास प्रभु जी ने, कि कहीं पर पता नहीं कौन सा वो होटल था या रेस्टोरेंट था, वहाँ पर सड़ी हुई गोभी थी और उसको सरफ लगाकर उसको साफ कर रहे थे वो जो भी ढाबे वाले थे, जो भी थे वो लोग। सो यस, प्योरिटी बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही। तो मैं यही बात उनको मैंने वीडियो शेयर किया था, बट फिर भी अब वो भक्त नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। आप देखेंगे लोग इतने ज़्यादा डल माइंडेड है, उनको ऐसे वीडियोस दिखाए जाए, बताया जाए कि भाई बिल्कुल बाहर अच्छे से नहीं बन रहा है, मतलब जो बिल्कुल डल माइंडेड है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे विल स्टिल ईट। पर भक्तों को कम से कम समझना चाहिए। तो मैं यही देखिए बात उनको समझा रही थी, मतलब थोड़ा कुछ करते ही हैं वो माला वगैरह, कि देखिए भगवान हमसे हमारा प्रेम चाहते हैं। नहीं, उनको मैंने इस तरह से समझाया कि देखिए हमारा स्वरूप प्रेममय है, हम हमेशा प्रेम करना चाहते हैं और हम दूसरों से वी वांट टू रिसीव लव। इज इट नॉट? क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिनको पसंद नहीं है कि लोग उनसे प्रेम करें, आपसे बस घृणा करे, आपको गाली दे? किसको पसंद है ये सब? एवरीवन वांट्स लव, सबको प्रेम चाहिए, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है प्रेम में। लेकिन हो क्या रहा है, माया के आच्छादक प्रभाव से अस्थायी रूप से विस्मृत होने के कारण हम इसको भूल गए हैं, और अब हम प्रेम करना भी नहीं जान रहे हैं। बस शॉर्टकट में हम सब कुछ करना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं, मतलब भगवान ठीक है खाना बोल रहे हैं कि मुझे ऑफर करो, बट इट इज़ अ मीडियम जिससे आप भगवान से प्रेम में संबंध अपना स्थापित कर सके। भाई आप अच्छे से खाना बनाकर उन्हीं को तो परोसेंगे जिससे आपका प्रेम होगा। तो प्रेम यही तो है। जैसे कोई माँ है, उसका कोई भी बच्चा है, वो कहीं बाहर चला गया कहीं पढ़ाई वढ़ाई करने, अब वो घर पर आया तो माँ उसको अपने हाथों से बनाकर अच्छे से उसको परोसेगी, तो वह प्रेम होगा कि नहीं? और एक तरीका ये भी होता है कि शॉर्टकट में, हाँ ठीक है आ गया है तो बाहर से कुछ मंगा दिया, खा लेगा।
नहीं, बहुत आग्रह होता है कि बच्चा आ रहा है, मैं अपने हाथों से उसकी फेवरेट डिश में बनाऊंगी। और यहाँ पर तो भगवान इतने कमाल के हैं, वो अपनी फेवरेट डिश कुछ नहीं बता रहे, भगवान कह रहे तुम अपना फेवरेट डिश मुझको ऑफर करो, आई विल एक्सेप्ट इट, बट विथ लव एंड डिवोशन। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी भक्तों से, अगर आप बाहर की कुछ मिठाई विठाई भी कभी ले आते हैं, प्लीज़ डोंट टेक इट, घर में बनाना सीखिए। क्योंकि देखिए बाहर के जो लोग बना रहे हैं वो देवता नहीं है कि जो बाहर का जैसा टेस्ट होता है वो हमसे घर में नहीं बन सकता। तो बाहर के लोग क्या देवता है मार्केट में जो है? बल्कि आप भक्ति भाव से बनाएंगे, जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है उसमें, बट इट इज़ वेरी डियर टू कृष्णा, इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। तो ये बात समझना चाहिए कि इस तरह से हम भगवान को जो भी ऑफरिंग्स ऑफ़र कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, यह एक माध्यम है हमारा भगवान से पुनः हमारा संबंध जीवित करने का, संबंध स्थापित करने का। संबंध ऑलरेडी है बट वह कवर्ड है। पर इस तरह से जब हम सेवा करते हैं भगवान की तो वह जागृत होता है। अतः कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए हमें कर्म योग को अपनाना चाहिए, जो कि ऐसी दिव्य अनुभूति के लिए प्रथम सोपान है। अब इस पर एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी, एक माता जी का ही था, वो बाद में कहेंगी कि माता जी आपने तो क्लास में ही बोल दिया, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि हो सकता है और किन्हीं भक्त का भी ये डाउट हो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो उनका क्वेश्चन था, बड़ा अजीब सा भी था और कमाल का भी था। शी वाज सेइंग कि हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं या बताया ही जाता है कि भगवान से हमें कुछ भी भौतिक नहीं मांगना चाहिए, हमें बस उनकी संतुष्टि के लिए भक्ति करनी चाहिए। पर सपोज करिए कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा सब कुछ, घर वगैरह भी बिक गया, खाने को भी नहीं है और हम बिल्कुल रोड पर आ गए हैं, तो फिर हम किससे मांगेंगे? अब ये सुनते ही मेरा मतलब गुस्सा तो नहीं कहेंगे, बट आई वॉज लिटिल, थोड़ा सा मैं एजिटेट हो गई थी कि ये क्या, आप भगवान का भजन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं सपोज करिए हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमारा घर भी लूट गया और हम रोड पर आ गए, तो ऐसा क्या कभी? मैंने उनको पूछा कि ठीक है, आप मुझे कोई एक एग्जाम्पल बताइए कि कोई व्यक्ति, कोई भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है और भगवान उसका घर भी उससे छीन लिए और उसको बेचारे को रोड पर पटक दिए। एक कोई एग्जाम्पल बताइए, शास्त्र से बताइए या अपने आसपास से बता दीजिए। फिर मैंने उनसे पूछा, मुझे लगा खुद के लिए पूछ रही होंगी कि कहीं भाई फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए तो मैंने कहा आपको क्या कमी आ रही है मुझे बताइए, भगवान घर नहीं दिए या खाने में कुछ कमी आ रही है? सो शी वॉज लाफिंग, शी वॉज सेइंग नो, मैं तो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ भगवान की कृपा से। लग्जरियस मतलब कि ऐसे नहीं कि मर्सिडीज़ में घूमना या ये सब नहीं, लग्जरियस मतलब भक्ति के लिए जो बहुत अच्छा है, पर्याप्त है, भगवान की कृपा से सब कुछ है, ऐसी कुछ कमी नहीं है। तो देखिए इस बात को समझना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को बताते हैं, देखे सुने ना भक्त भिखारी, जो वास्तव में भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, तो कभी कोई नहीं दिखेगा कि वह भक्त भिखारी हो, उसके कुछ कमी आ गई हो, उसको मांगना पड़ रहा है, कभी भी नहीं, नेवर। और देखिए जब कहा जा रहा है कि भगवान से कुछ भौतिक ना मांगकर भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करिए, तो देखिए भगवान ऑलरेडी ही आपकी भक्ति के लिए जो अनुकूल है, भगवान आगे से आगे व्यवस्था बनाकर चलते हैं। ये देखिए ये बात शुरू में समझ में आती भी नहीं है। जैसे वो माता जी की नहीं और भक्त व्यक्ति का कुछ बता रही थी, उन्होंने उनको प्रीच किया होगा लेकिन उनकी कुछ आर्थिक व्यवस्था कुछ ठीक वगैरह नहीं है, तो शुरू में ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती थी।
शुरू में जैसे मेरी इच्छा थी कि मतलब मैं जॉब वॉब तो कुछ उस टाइम पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गई थी, पर मेरी इच्छा थी कि कुछ ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें ठीक है भजन भी मैं कर लूँ और थोड़ा सेटल भी मैं हो जाऊँ। तो इच्छा थी, लेकिन बार बार फिर मैं प्रभु जी के लेक्चर सुनती थी तो ये सारी चीज़ें भी मेरे दिमाग में आती कि भगवान सब कुछ करेंगे, भगवान सब कुछ करेंगे। पर उस समय मुझे समझ नहीं आती थी ये सारी बातें कि अच्छा सिर्फ भजन कर रहे हैं तो भगवान सब कुछ कर देंगे। सच में समझ नहीं आती शुरू में, और आप यकीन भी नहीं करेंगे इस बात के लिए, मैं भगवान से सच में प्रे करती थी कि भगवान आप मतलब मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ तो आप कुछ ऐसा करिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये वो। तो भगवान ने पहली बात मेरी इच्छा पूरी करी भी नहीं कभी, एंड आई फील हैप्पी फॉर इट कि अच्छा हुआ नहीं की। और बाद में आप देखेंगे नियमित रूप से भक्ति करने से भगवान ने बुद्धि भी दे दी, और सच में आई रियली फील इट कि सच में नाउ आई एम कन्विंस्ड कि कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो सच में भगवान बहुत अच्छे से रखते। वैसे भी रख ही रहे थे, वैसे भी रख ही रहे हैं। कोई भी व्यक्ति है आप देखेंगे देखने को मिलते ही है, कोई व्यक्ति शराबी भी है, बिल्कुल वो निकम्मा है, कुछ काम नहीं कर रहा, वह भी भूखा नहीं सोता है, उसको भी कैसे तैसे करके मिल जाता है खाना अपना। तो क्या भगवान के भक्ति हैं जो बेचारे रोड पर आएंगे? नो, भगवान भक्तों को तो बहुत प्रेम से रखते हैं। बस हमारी भक्ति के लिए जो अनुकूल होता है भगवान वह व्यवस्था करते हैं, ये बात समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक्स्ट्रा भगवान कुछ इस तरह से करने लगे तो फिर हमारी मति भगवान से इतर जाएगी कि नहीं, जो कि हो ही जाता है। तो ये बातें मुझे अब समझ में आती है, उस समय समझ में नहीं आती थी कि ऐसा कैसे, मतलब कि हाँ भक्ति के जो अनुकूल होता है भगवान व्यवस्था करते हैं, समय नहीं समझ आती थी, पर अब आता है। तो देखिए उस समय मेरी इच्छाएं थी उस तरह से, लेकिन वो इच्छा ज़रूरी नहीं है कि वह भक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो। भक्ति कैसी भी अवस्था में की जा सकती है, ये इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए। और देखिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना चाहिए, अगर आप किसी को प्रीचिंग भी करते हैं उसमें भी बहुत हेल्पफुल पॉइंट है। एक व्यक्ति को मैं मतलब उनसे कुछ बात चल रही थी तो उनको मैं बस ये बात बता रही थी कि देखिए आप अब भगवत गीता पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल वो नए हैं, उनको कुछ भक्ति के बारे में पता नहीं है, बट ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ इनोसेंट। तो उन्होंने गीता स्टार्ट करना शुरू किया है, चैंटिंग कर रहे हैं। तो मैं उनको एक यही बात बता रही थी कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, सो यू गो इन द फ्लो। आप इस तरह से मत सोचिए कि ओ आई एम वर्शिपिंग कृष्णा सो दैट माई दैट डिज़ायर में फुलफिल, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए। भगवान इच्छाएं पूरी करते हैं नो डाउट, लेकिन जो हमारे लिए अच्छी होती है वो भगवान पूरा करते हैं, और हमारे लिए क्या अच्छा है वो हम अच्छे से नहीं जानते हैं, सिर्फ भगवान ही वो अच्छे से जानते हैं। कई बार देखिए ऐसा होता ही है, हम कुछ ऐसी इच्छाएं कर जाते हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छी नहीं होती है, पर हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं, आगे जाके समझ में आता है। तो ठीक है, मैं उनको ये बात बता रही थी कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो इस तरह से मत करिएगा कि मैं भगवान की उपासना कर रहा हूँ तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर वह इच्छा पूरी नहीं हुई सो यू विल ड्रॉप भक्ति। समझना चाहिए कि भगवान स्वतंत्र है, भगवान अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। वी कांट इम्पोज एनीथिंग ऑन कृष्णा, और हमारे लिए क्या अच्छा है वो भगवान से ज़्यादा कोई भी अच्छे से नहीं जानता है, और वो भगवान ही जानते हैं, अपन वो समझ भी नहीं सकते हैं। तो इस बात को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो अभी मैंने वो जॉब वाली बात कही थी। पहले मैं सोच रही थी जॉब करना इज़ गुड फॉर मी, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही जॉब करना ख़राब चीज़ है, बट मैं मेरा पर्सनल बता रही हूँ, या और भी कुछ इच्छाएं थी। तो उस समय मैं सोच रही थी कि ये मेरे लिए अच्छा है, और
अच्छा होगा अगर भगवान इच्छाएं पूरी कर दे या कुछ भी। पर अब जाकर आगे जब जैसे जैसे समय बीता, आई वॉज कंसिस्टेंट इन माई भक्ति, तब आगे जाके समझ में आता है कि सच में वो इच्छाएं जो मैं कर रही थी, अगर वो पूरी हो जाती तो पक्का मैं फंस जाती। मतलब फिर भजन तो मेरा जिस तरह से हो रहा है वो नहीं हो पाता। दिस इज फॉर श्योर। So please understand, when you have taken shelter of Krishna, you are under his shelter and you are completely protected. बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं। You just surrender to him. भगवान जो भी हो रहा है, मैं आपकी इच्छा समझते मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ बस। And this is how you develop your faith. नहीं तो होता क्या है, जो ऐसे इच्छाओं के लिए भक्ति करते हैं उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो बस फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसे काफ़ी मैंने लोग देखे ही हैं, एंड आई फील वेरी बैड अबाउट देम। ठीक है। कर्मयोगी प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण के साथ, ठीक है ये हमने पढ़ लिया। कर्मयोगी पूर्णतया संसारी कार्यों में मग्न सामान्य जीवों को यह महान लाभ उनके सामान्य कार्यकलापों से उनको विचलित किए बिना पहुंच जाता है। वस्तुतः जैसा कि हम कह चुके हैं, भगवत गीता में कृष्ण उपदेश देते हैं कि यह संसारी कर्मियों के हित में होगा ही होगा। कि क्या होगा, उससे आगे बढ़ने से पहले अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू चांट हरे कृष्णा, तो उसको इच्छाओं का प्रलोभन नहीं दीजिए कि आप करेंगे तो आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि देखिए अभी हमने बात समझी ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है वो भगवान ही जानते हैं, लेकिन अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर वो भक्ति छोड़ के चला जाएगा। तो इच्छाओं का प्रलोभन नहीं देना चाहिए। आप उसको पॉजिटिव कुछ बोल सकते हैं, दैट यू विल फील काम, यू विल फील रिलैक्स्ड एंड ऑल दोज थिंग्स। और देखिए इस बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति अगर सज्जन पुरुष है, उसका सत्वगुण बढ़ा है, या मतलब वो इनोसेंट है, तो उसको कारण नहीं चाहिए होगा हरे कृष्णा महामंत्र जप करने के लिए। आप अपने विषय में सोचिए ना, आपको क्या कारण या कुछ शर्त रखी गई हो आपके सामने कि भाई देखो आप हरे कृष्णा करोगे तो आपको ये मिलेगा, इस वजह से आपने जप करना शुरू किया हो। आपको बस बताया गया और आप बस हो गए शुरू। इज इट नॉट? तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। तो देखिए हाँ क्या होगा, यह संसारी कर्मियों के हित में होगा कि उन्हें उनके सामान्य कार्यकलापों से रोका ना जाए, प्रत्युत उन्हें कर्मयोग विधि के अंतर्गत इसी प्रकार व्यस्त रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उनके जो इंटरेस्ट है उस पर रोक नहीं लगाना है कि भाई अब 1 टाइम ही ग्रेन खाना होगा। देखो भक्ति करनी है तो 1 टाइम ही अनाज खा सकते हो, बाकी फल पर और जूस पर रहना पड़ेगा। नहीं भाई वो नहीं रह सकता, उसको आदत है। ऐसे मैं सोच रही थी, जैसे बहुत बढ़िया चल रहा था अभी कुछ दिन से, सिर्फ जूसेस, फ्रूट, स्मूदीज, रोटी तो मैं खाना ही मैंने मतलब पता नहीं कितना टाइम हो गया था, पर कल एकदम से क्रेविंग हो गई। तो फिर मैंने सोच लिया कि ठीक है अब इतने टाइम से खाई है रोटी, तो बिना रोटी खाए तो नहीं रह सकते, एटलीस्ट वी कैन हैव 1 टाइम ग्रेन। तो ये था इस तरह से। तो मतलब आप समझ रहे हैं, जिसकी जो अभ्यास बन चुका है, जिसकी जो इच्छा है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ जो अनावश्यक इच्छा है वो तो भक्ति करते करते भगवान अपने आप ही गायब कर ही देते हैं। दिस इज़ 1 पॉइंट। पर हाँ यहाँ क्या समझाया जा रहा है कि उसकी जो इंटरेस्ट है, उसके जो भी कार्यकलाप है, सामान्य कार्यकलाप वह जो भी कर रहा है, उसको ना रोका जाए। बस वो जो भी कर रहा है उसको कृष्ण की तरफ डायरेक्ट किया जाए। जैसे एक माता जी हैं, तो वो आज
अचानक से वो आई, फिर से उन्होंने बताया कि मैं चैंटिंग कर रही हूँ, मैं जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में मैंने सेवा की इस तरह से, ये वो। तो फिर वो बाद में कहती है कि माता जी मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ पर मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ, इस तरह से उन्होंने कुछ कहा था। तो मैं बस पहले तो मैंने उनको कहा था कि आप क्यों जॉब में फंस रही हैं, आपके हस्बैंड इतना अच्छा अर्न करते हैं, ये वो। बट अब मैंने ये बात समझ ली कि भाई जिसकी इच्छा है तो वह कार्य करेगा ही, तो उसको रोकना नहीं चाहिए उसको। बस फिर उनको मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जॉब करिए ना, क्या दिक्कत है, पर आप साथ में नाम जप करिए, भक्तों के साथ आत्मिक कथा सुनिए। तो इस तरह से उनकी जो भी इच्छाएं हैं आप भगवान की तरफ डायरेक्ट करिए। अर्न कर रही हैं तो वो कुछ डोनेशन वगैरह दे, इस तरह से। सामान्यतः ये संसारी व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को आसानी से समझ नहीं पाते। कितनी अमेजिंग बात है ये, फिर से पढ़िए इसको। सामान्यतया ये संसारी व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को आसानी से समझ नहीं पाते, उल्टे वे माया के बहकावे में आकर स्वयं को कृष्ण मानने लगते हैं। जब वे प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करना चाहते हैं, कृष्ण मतलब आप समझ रहे ना, दैट आई एम गॉड, आई कैन कंट्रोल थिंग्स बाय माई सेल्फ। जब वे प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करना चाहते हैं। एक और देखिए बात इसमें बहुत डीप आ रही है, मैंने पूछा था प्रभु जी से कि कुछ लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, वो तो भगवान के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं रखते, तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो देखिए कोई व्यक्ति अपने से हायर अथॉरिटी स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो इसका कारण क्या है, इसका मतलब क्या है? वह खुद को सुपीरियर हायर अथॉरिटी मान रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे अगर इसको किसी सामान्य एग्जाम्पल से लिया जाए, किसी घर में कोई पिता है और वो अब अकेले रह गए, वाइफ वगैरह सब चली गई उनकी, मतलब रह ही नहीं, अब वो सिर्फ वो रह गए, और वो लैंडलॉर्ड है, मानिए जैसे घर के लैंडलॉर्ड है, वो सब फैक्ट्री वगैरह की वही लैंडलॉर्ड है, और उनका बेटा थोड़ा नालायक है और पिताजी सीधे साधे से। तो अब वो नालायक बेटा चालाकी करके वो क्या कहेगा कि मेरे तो कोई पिता है ही नहीं, ये तो मेरे पिता है ही नहीं, कुछ भी प्रूफ ही नहीं है कि ये मेरे पिता है। तो इसका उसके पीछे का उसका कारण क्या है, उसका इंटेंशन क्या है कि वह खुद को अपने पिता की पद पर रखना चाहता है, दैट आई एम द लैंडलॉर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और फैक्ट्री वॉटएवर। तो जो व्यक्ति भगवान की सत्ता को ही नकार रहा है, वह खुद यह स्थापित कर रहा है कि वह भगवान है, कि भाई किसी को मुझे उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं देखूंगा मेरे हिसाब से। तो माया के बहकावे में आकर वो स्वयं को कृष्ण मानने लगता है, भगवान मानने लगता है। जब वे प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, तो परम भोक्ता की यह मिथ्या स्थिति उन्हें अत्यधिक कष्ट पहुंचाती है। पता नहीं आप किसी अथीस्ट से मिले हैं कि नहीं, मुझे मिली थी एक अपॉर्चुनिटी, मतलब वो जो एक वीगन ग्रुप था उसमें एक व्यक्ति थे, तो वो मेरे पर्सनल मेंटर के रूप में थे अब। तो बाद में उनसे पता लगा दैट ही इज़ एन अथीस्ट, और वो खुद बता रहे थे कि यू नो आई एम पेसिमिस्टिक अबाउट लाइफ। मतलब एक जो उत्साह है, कुछ उत्साह वगैरह नहीं है उनको एक एंजाइटी है। सच में वो एंजाइटी मैं उन सेंस कर ही रही थी उनकी बातों से, या उनका जो भी था, दैट वो बूढ़े हो रहे थे अब, तो उनको ही एंजाइटी थी जो सभी को होती है। अगर वो अपना मतलब वो नहीं जान रहा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो लोग क्या क्या ट्रीटमेंट कराने में लगे रहते हैं अपने फेस को टाइट, मतलब ताकि वो लूज़ ना हो, क्या बोलते हैं उसको, रिंकल, झुर्रियाँ ना पड़े,
हम यंग दिखें, तो ये सब ऐसी मटेरियल एंजाइटीज़ उन लोगों को होती रहती है। तो ये तो ठीक है, ये बॉडीली कंसेप्शंस वाली बात आ गई। उसके अलावा भी आप देखेंगे बहुत कष्ट उनको होता है। देखिए, इस बात को समझिए डियर एवरीवन, जो पॉइंट हमने अभी शुरू में डिस्कस किया था कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है सभी कुछ उसके अनुकूल होने लगता है, सब कुछ उसके फेवरेबल होने लगता है। कष्ट जीवन में, एकमात्र कष्ट जीवन में इसी कारण से आ रहा है क्योंकि वो भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है। इस वजह से माया देवी उसको परेशान करती है, क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है। तो जो खुद को परम भोक्ता मीन्स सुप्रीम एंजॉयर मान रहा है कि कोई भगवान नहीं है, मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही करूँगा, तो यह उसकी मिथ्या स्थिति है जिसके कारण उसे और कष्ट होता है। किंतु ये संसारी तब भी प्रभुत्व जमाने की अपनी मनोवृत्ति को छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि उनको पता नहीं है वास्तव में। देखिए, इस बात को समझिए, जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे तो ठीक है, हम ये नहीं मान रहे थे कि हम कोई मतलब मंदिरों में हम जाते हैं तो मंदिरों में जो डीटीज हम देखते हैं वो हम हैं। पर जब हम भगवान को केंद्र में नहीं रख रहे थे तो देखिए, कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही प्रभु मान रहे थे, क्योंकि कभी हम ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि सब कुछ जो मुझे मिला है, यही तो बुद्धि रहती थी कि ये सब कुछ मेरा है, मैं एंजॉयर हूँ, मैं कंट्रोल करूँगा मेरे हिसाब से चीज़ें। तो ये ज्ञान के अभाव के कारण है। जब वे निराशा और हताशा के दबाव के कारण भोग करने के भाव को त्यागने का दिखावा करते हैं तो और भी अधिक भोग करने की भावना के साथ वे प्रायः छंद त्याग की शरण ग्रहण करते हैं। छंद त्याग का मतलब होता है आर्टिफिशियल रिनंसिएशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम समझेंगे और फिर हम रुकेंगे। मैंने एक पॉइंट नोट किया था जो प्रभु जी ने ही शेयर किया था। यस, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। दिस कैन चेंज योर लाइफ, या किसी भी व्यक्ति की इसको सुन रहा है। देखिए, जब वे निराशा और हताशा के दबाव के कारण भोग करने के भाव को त्यागने का दिखावा करते हैं, तो देखिए प्रभु जी ने एक बात शेयर की थी, योगा कुछ कर रहे थे, योगा सेशन कुछ अटेंड कर रहे थे प्रभु जी, तो उसमें वो लोग मेडिटेशन कुछ करा रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि बस अब आप अपने मन को स्थिर करिए और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके दिमाग में कुछ भी थॉट्स नहीं आएंगे, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। देखिए, हमारे दिमाग में कुछ थॉट ना आए, ये भी तो एक थॉट हुआ कि नहीं? तो इस बात को समझना चाहिए कि हमारा जो इंद्रिय है, इंद्रियों का जो वेग है वो नदी की तरह है जो बस बहना जानता है। जैसे नदी सिर्फ बहना जानती है, इज इट नॉट? नदी का जो वेग है वह सिर्फ बहना जानती है, तो हमारी इंद्रियों का वेग नदी के समान है। और जो वेग का प्रवाह है जो हमेशा बह रहा है, उसको हम कहीं पर डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। हमारा जो मन है, मन भी इंद्रिय में आते हैं, भगवान बता रहे हैं गीता में। तो हमारा जो मन है वह हमेशा बहना चाहता है, कहीं लगना चाहता है, पर उसको हम रोक नहीं सकते हैं। वी कांट बिकम थॉटलेस कि बस रुक गया, अब कहीं नहीं लगेगा, एकदम स्थिर हो गया, रुक गया वो। इट्स नॉट पॉसिबल। जिस तरह से नदी के प्रवाह को कहीं पर डायरेक्ट किया जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है,
उसी तरह से हमारे ये जो इंद्रियों का प्रवाह है उसको भगवान की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए। इतने टाइम से माया की तरफ डायरेक्ट करने के कारण ही वी आर सफरिंग, वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी सेटिस्फैक्शन इन आवर लाइफ। तो ये ज़ीरो हो जाना या थॉटलेस हो जाना ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और जो व्यक्ति इस तरह से ट्राई कर रहा है वो बेचारा असफल ही होगा अपने प्रयासों में। तो ये बहुत ही स्ट्राइकिंग और टेक अवे पॉइंट है आज की क्लास से। बहुत सारे पॉइंट्स हुए होंगे बट दिस इज़ द मोस्ट टेक अवे पॉइंट फ्रॉम टुडे कि हमारी इंद्रियों के प्रवाह को हम रोक नहीं सकते हैं, इस बहाव को हम कहीं डायरेक्ट कर सकते हैं और वह है भगवान कृष्ण के कमल चरण कमल, लोटस फीट। तो भगवान की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए। We have to engage our senses। हमें हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को भगवान की तरफ एंगेज करना होगा, नहीं तो क्या होगा? अदरवाइज सेंसेस विल एंगेज अस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि निराशा और हताशा के दबाव के कारण भोग करने के अभाव को त्यागने का दिखावा करते हैं। मतलब ठीक है, वो समझ रहे हैं फ्रस्ट्रेशन है, मैं सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ना जीभ कहीं भी लग रही है, आंखें कहीं भी जा रही है, आई वॉन्ट टू कंट्रोल इट। पर ऐसे सप्रेस करने से काम नहीं चलने वाला है। सप्रेस करने से क्या होता है? और अधिक भोग करने की भावना बढ़ती है। जैसे आपने सुना होगा, अगर हम बीमार हो गए और हम दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो हमारी बीमारी को ठीक नहीं करती है, उसको दबा देती है। फिर बाद में, कुछ टाइम बाद में कुछ और बड़ी बीमारी का वो रूप ले लेती है। इस वजह से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। तो उसी तरह से अगर हम हमारी जो इंद्रिय हैं, जो जहाँ कहीं भी जाना चाहती है, उसको हम दबाएंगे तो वो काम नहीं चलेगा उससे, फिर वो और भोग की इच्छाएं बढ़ेंगी। पर आप देखिए ना, ये कितना अमेजिंग प्रोसेस है कि हमें कुछ अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस हमारे सेंसेस को भगवान की तरफ डायरेक्ट करना है। आपको जैसे गाना वगैरह सुनने का शौक़ है, गाने का शौक़ है, तो आप गाइए ना भगवान के लिए हरे कृष्ण महामंत्र। कुकिंग का शौक़ है, खाना खाने का शौक़ है, तो यू बिकम नंबर 1 फूडी, आप बन जाइए। भगवान को भोग लगा लगा के खाइए, क्या दिक्कत है? कुछ रोकना नहीं है, यू जस्ट हैव टू डायरेक्ट इट टूवर्ड्स कृष्णा, इट्स जस्ट दैट इजी एंड योर लाइफ विल बिकम परफेक्ट। तो ठीक है, इसी के साथ में हम अब रुकेंगे। कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, मतलब सबको सब कुछ समझ आ रहा है, अच्छी बात है। वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री राम।